जय हिंद साथियों। हमारा देश अनेक विविधताएं समेटे हुए है। हमारा देश अनेकता में एकता, सर्वधर्म सम्मान, विभिन्न विविधताओं वाला देश, रहन सहन, बोलचाल, खान पान और पूजा पद्धति अलग अलग मान्यताओं एवं संस्कृति के लिए विश्व में विख्यात है। यहां हर राज्य में अनेक विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं और यह सब हमारे देश को दुनिया से अलग बनाती हैं। आज हम देश के सबसे छोटे राज्य की बात करने जा रहे हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भी उस राज्य पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था और इस वजह से वहां की संस्कृति देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। इस राज्य की खूबसूरती की छटा के कल्चर को देखने देश विदेश से लोग सैलानी यहां आते हैं और यहां के मनोरम दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा में भाजपा की सरकार है और यहां पर ज्यादातर लोग ईसाई हैं। यह राज्य पाश्चात्य संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। गोवा में हाल ही में एक विवाद ने जन्म लिया और देश के सामने यह विवाद आया। यह विवाद देश की शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है। देश की शिक्षा मंत्री की बेटी जोइस ईरानी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप विपक्षी पार्टी लगाती जा रही है और यह ईरानी के पति जुबेर ईरानी की एक कंपनी है। कंपनी के डायरेक्टर राजीव बोरा और यह जो रेस्ता चलता है वह राजीव बोरा की कंपनी चला रही है। आज हम देखते हैं यह कितना सही है या गलत। बात वैध और अवैध बार चलाने की नहीं है। बात मरे हुए इंसान के लाइसेंस को रिन्यूअल कराकर बार चलाने की भी नहीं है। बात उस चीज की है जिसके लिए स्मृति ईरानी बड़े जोर शोर से तुलसी से भी ज्यादा एक्टिंग करती है। कैमरे पर आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को, खासकर गांधी परिवार को क्या क्या बोलती है, बिना सोचे समझे बोलती है। यहां तक कि इतना अनर्गल बोलती है और इस तरह के शब्दों का उपयोग करती है जो कोई भी सभ्य समाज में किसी भी परिस्थिति में प्रयोग में नहीं लाता है। उनकी पार्टी वाले आज से 5-7 दिन पहले यह कह रहे थे, जिसमें वह बड़े जोर शोर से हां में हां मिलाती नजर आ रही थी कि जब ईडी मां बेटे से आमने सामने बैठकर पूछेगी तब इनको पता चलेगा। स्मृति ईरानी को यह कैसे पता चला कि ईडी आगे क्या करने वाली है? भाजपा को यह कैसे पता चला कि ईडी आगे क्या करने जा रही है? हिंदू धर्म का ढोंग करने वाली स्मृति ईरानी, गोहत्या पर चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी, अपने बार में गोमांस परोसने वाली बेटी की मां स्मृति ईरानी, अपने दोस्त के पति को हड़पने वाली स्मृति ईरानी, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी या भारत के किसी भी व्यक्ति पर एक शब्द बोलने का अधिकार रखती है? कदापि नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने वाली सरकार की शिक्षा मंत्री बड़े गर्व से सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट करती है और पकड़े जाने पर बड़ी ही बेशर्मी से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। यह कुछ समय के लिए सच को छुपा सकते हैं लेकिन झुटला नहीं सकते। सच सबके सामने आकर ही रहता है और इस बार सच उनसे अमेठी की जनता पूछेगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी के बार में गोमांस परोसा जा रहा था, उसका पता उनको था या नहीं। झूठी डिग्री रखने वाली स्मृति ईरानी, इससे क्या पूछा जाएगा कि गोमांस बेचकर पैसा कमाने वाली बेटी हिंदू धर्म का आडंबर क्यों ओढ़ रखी है? और स्मृति ईरानी के साथ साथ भाजपा से भी पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा, अमित शाह से भी पूछा जाएगा, आरएसएस के मोहन भागवत से भी पूछा जाएगा। आपके लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी बेटी गोमांस परोस रही थी, इसका पता था कि नहीं? या अगर पता था तो तुलसी वीरानी का आडंबर ओढ़कर लोगों को धोखा क्यों दे रही हो? और आज भाजपा इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है? मैं असंसदीय शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहता। पहले राजा महाराजा रखते थे जिनका काम होता था ढोल बजाकर सच को गोल कर देना और वही भाजपा के सोशल मीडिया की टीम आज चुप क्यों है? इससे बड़ा कोई सच हो ही नहीं सकता कि स्मृति ईरानी की बेटी अवैध बार चलाकर गोमांस परोस रही थी। आज पूरा मीडिया चुप है, पूरा तंत्र खामोश है। यह घटना अगर किसी विपक्षी पार्टी के अदने से कार्यकर्ता के द्वारा की गई होती तो सारी मीडिया प्रधानमंत्री से लेकर इनके पन्ना प्रमुखों तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते, परंतु आज कोई बोलता नहीं
नहीं है, सबको सांप सूंघ गया है, चुप्पी साधे बैठे हैं, मुख बधिर बन गए हैं। क्योंकि यह सच है कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी से पैसे कमाने के लिए गोमांस बिकवाती है। यह तब अक्षम्य है जब वह हमारे हिंदू धर्म का आडंबर ओढ़े हुए है। भाजपा अपने लोगों के कुकर्मों पर अंधी क्यों हो जाती है, शुतुरमुर्ग बन जाती है? तुलसीदास जी की उक्त पंक्तियां जो इन भाजपा और आरएसएस पर पूर्ण लागू होती है, मुदत आत कछु कछु नाही। जैसे संस्कार मां बाप में होते हैं, बाल बच्चों में भी वैसे ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहा हूं और मैं इस लहजे में बात क्यों कर रहा हूं। या इसलिए कर रहा हूं, गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, पर गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि कोई लगातार थप्पड़ मारता है तो क्या करें। धन्यवाद देना चाहता हूं संजय दत्त की फिल्म का यह डायलॉग मुझे आज भी याद है और कांग्रेसियों को भी याद करने का जमाना आ गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता यह मुद्दा छोड़ेगा नहीं। पार्टी भले ही कुछ ना बोले इस बारे में, पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्मृति ईरानी से भविष्य में किए गए अपमान का बदला अवश्य लेगा। जो उन्होंने माइक पकड़ पकड़ कर चिल्ला चिल्ला कर देश की जनता को मूर्ख बनाया था, और खासकर अमेठी की जनता को, अब अमेठी की जनता ही उनसे यह बात जरूर पूछेगी। आपको हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं। वैसे तो स्मृति ईरानी का विवादों से पुराना नाता रहा है, आज अभी वह फिर से विवादों में घिर गई है, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ही उनका साथ नहीं दे रही है। वह क्यों उनका साथ नहीं दे रही, शायद उन्हें ही पता हो। स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी गोवा में एक सिली सॉल्स कैफे एंड बार चलाती है। बार चलाना कोई गलत बात नहीं है, देश में बालिग इंसान को व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है और यह अधिकार हमें सरकार और कानून दोनों देते हैं। लेकिन जोइश ईरानी के बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर दिया गया है, उस व्यक्ति का निधन 2021 में हो गया था। उसके बाद भी दोबारा उसी व्यक्ति के नाम से यह आवेदन किया गया। मरा हुआ व्यक्ति आवेदन कैसे कर सकता है? जब इंसान मर गया हो तो आवेदन कैसे लिया जा सकता है? क्या वह जिंदा होकर आवेदन करेगा? और यह बार उसी मृत व्यक्ति के लाइसेंस के ऊपर चल रहा है। यह सच्चाई एक आरटीआई के जरिए सामने आई। एक फूड एंकर कुणाल विजयवर्कर जो एक इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं, और वह अपने शो में उस रेस्टोरेंट की खासियत और मालिक के बारे में पूछा तो ईरानी की बेटी ने कहा कि यह उनका ही रेस्तरां है। इस वीडियो को देखकर स्मृति ईरानी के ऑफिशियल अकाउंट से भी कमेंट किया गया कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन ईरानी को पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और बड़ी ही बेशर्मी से ईरानी कहती हुई नजर आई कि मेरी बेटी मात्र 18 वर्ष की छात्रा है और वह बार से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह बार नहीं चलाती है। इस सब घटनाक्रम के बाद लोग शिक्षा मंत्री से उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन शायद कभी हो ही नहीं पाएगा उनका इस्तीफा, क्योंकि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई अनैतिक कार्य, चाहे कुछ भी अन्य कृत्य हो, यह इन सब मामलों में कभी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के नेता के इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में पवन बंसल का इस्तीफा हुआ था, लेकिन भाजपा का तो पैटर्न ही रहा है कि उनके किसी भी मंत्री या नेता पर कोई आरोप हो या आरोप साबित भी हो जाए तो भी अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेते हैं, चाहे वह किसानों को कुचलने वाले क्यों ना हो, अजय मिश्रा टेनी। वहीं भाजपा के सहारे खड़ी हुई स्मृति ईरानी आज अकेली पड़ गई है। इस विवाद में भाजपा वाले उनके पक्ष में बचाव ना करके बल्कि उनसे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि यह सच है और सच का साथ क्या पता वो देना चाह रहे हो। इस विवाद में स्मृति ईरानी का साफ झूठ सभी देशवासियों के सामने आ रहा है। जो ईरानी नैतिकता की दुहाई सभी को देती थी, वही अनैतिक कैसे हो गई? देश की एक शिक्षा मंत्री होने के नाते वह देशवासियों को, देश के छात्रों को क्या शिक्षा दे रही है? ईरानी से देश के सामने एक सफेद झूठ आया है और उनकी बेटी के रेस्तरां का विवाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे सबूत सामने लेकर आ रहे हैं। वैसे बार चलाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसे अस्वीकारना गलत बात है और अस्वीकारते हुए दूसरों पर लांछन लगाना और भी गलत बात है। अगर हम कानून के जरिए यह देखते हैं तो इसमें एक मृत व्यक्ति के नाम पर बार का लाइसेंस लिया गया है, वह गैर कानूनी है। ऐसा ही विवाद किसी अन्य पार्टी के नेता या नेताओं के बच्चों पर होता तो शायद देश की पुलिस और सरकार की एजेंसियां आरोपियों के सभी घर वालों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर चुकी होती, परंतु
परंतु अभी तक इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। 1 रुपया कैश का लेन देन नहीं हुआ, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग सकता है। अभी बार केस में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और लगातार महीनों से सोशल मीडिया ट्रोल करवाकर गांधी परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो भाजपा के बड़े नेता, बड़े मंत्री नितिन गडकरी भी इस बात से दुखी होकर राजनीति से संन्यास लेने की बात कह चुके हैं। इन सब बातों से आहत होकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेहरू की बड़ाई करते दिखे हैं। यहां तक कि दिवंगत नेता विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लड़ताड़ते हुए कहा था कि हमने एम्स बनाया, हमने आईआईटी बनाई, हमने आईआईएम बनाए, हमने बड़े बड़े उद्योग धंधे बनाए, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की, हमने देश को अन्न से आत्मनिर्भर बनाया। यह सब उसी नेहरू और गांधी का बनाया हुआ था। आज भाजपा का नेतृत्व जो पानी पी पी कर नेहरू गांधी परिवार व कांग्रेस को कोसता है, उनका खुद का काम देख लीजिए अगर कुछ नजर आ जाए तो। स्मृति ईरानी का विवादों से पुराना नाता रहा है, मैंने पहले भी आपको इससे अवगत कराया, और देश में इसके चलते उनकी छवि भी काफी खराब हो रही है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षा मंत्री की बैठक होती रहती है। उन बैठकों के दौरान ईरानी का असहनीय व्यवहार, रूठ और उद्दंड तरीका स्वभाव जग जाहिर है। यह कहना उन्हीं की बैठक में हिस्सा लेने वाले कुलपतियों का है जो इससे परेशान हैं। स्मृति ईरानी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस अमेठी को कांग्रेसियों के पुरखों ने सींचा था एवं उसी अमेठी के हर एक परिवार से गांधी परिवार का अपनेपन का रिश्ता है। उस अमेठी के लोगों को भरमाकर, झूठ बोलकर, लालच देकर कांग्रेस को वहां से बाहर किया गया, इसलिए वह भाजपा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। स्मृति ईरानी के बेटी के बार पर हुए विवाद के बाद बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जो बीजेपी ईरानी को पार्टी में इतना बड़ा स्थान दे रखा था, वही बीजेपी आज उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है, उनका साथ नहीं दे रही है। जो बीजेपी गो हत्या, गोमांस, हिंदुत्व आदि मुद्दों पर देश को मूर्ख बनाती रहती थी, मूर्ख बनाती नजर आती थी, वही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की बेटी के रेस्तरां में शराब और गोमांस परोसा जा रहा है। यह एक तरह से दोहरा चरित्र ही तो सामने आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कई जगह गोमांस के शक में, गो हत्या के शक में कई लोगों को मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देते हुए नजर आए थे। वहीं बीजेपी के लोग आज रेस्ता में गोमांस परोस रहे हैं। देखा जाए तो भारत दुनिया का पहले नंबर का गोमांस निर्यातक देश बन गया है। देश में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वह अपनी उपलब्धियों को सबके सामने गिनाते रहते हैं, परंतु मोदी जी ने यह उपलब्धि कभी नहीं गिनाई कि देश विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बन गया है भारत। उनके शासन में आने के बाद यह हुआ है। देश में 2 समुदायों में आज कट्टरता बढ़ती जा रही है। क्या केवल इसके लिए एक समुदाय को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? गोमांस के निर्यात के मामले पर एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ निर्यातक देश बन गया, इसके लिए एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर यह उपलब्धि देश में अन्य शासक काल में होती, अन्य शासकों के राज में होती, तो शायद बीजेपी के नेता और उनके चहेते आज सड़कों पर उतरकर उनका विरोध कर रहे होते, आगजनी कर रहे होते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी भाजपा गो हत्या, गोमांस पर शांत है। गोवा का पणजी शहर मांडवी नदी को जुआ घर का शहर कहा जाता है, और जब सत्ता में कांग्रेस सरकार थी उस समय जुआ घर की परियोजना के विरोध में देशव्यापी और भाजपा एवं भाजपा के दिवंगत नेता मनोहर पारिकर भी इस परियोजना का भारी विरोध करते नजर आए थे। उस समय पणजी में जुआ घर रात 8 बजे बंद हो जाया करते थे। वहीं अब जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का राज है, बीजेपी का शासन है, तब वही जुआ घर पूरी पूरी रात भर चलते हैं। जबकि यह वही पार्टी है जब सत्ता से बाहर थी तो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती थी कि इन सब जुआ घरों को बंद होना चाहिए। सत्ता पक्ष पर आरोप था कि ये जुआ घर बंद कर दे। स्मृति ईरानी इससे पहले भी देश में कई विवादों से घिरी रहती थी, परंतु वह अपने विरोधियों की आवाज को दबाने में सफल हो जाती थी। और आज भी यही देखने को मिल रहा है कि उनकी बेटी के बार पर हुए विवाद को लेकर उन पर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, परंतु उनकी आवाज जो उनके विपक्ष में उठ रही है, उन नेताओं पर केस जरूर हो गए हैं। यह है भाजपा का खेल। जय हिंद।